नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 14 मई 2025 को जो राशि परिवर्तन हो रहा है, वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय जो आ रहा है वो बहुत ही बदलाव लेकर आ रहा है। आपके लिए इस समय में बहुत ही आपको प्रभावित करेगा और आपके जीवन में नया जो है पन आ जाएगा। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मित्रों, इस समय में मेरे तुला राशि वाले जातकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति धर्म के, ज्ञान के, समृद्धि के और विस्तार के प्रतीक होते हैं। आपके लिए यह समय जो कि इन सभी क्षेत्रों में आपको प्रभावित करेगा। इस समय में आपके शिक्षा, विवाह, कैरियर और रिश्तों और भाग्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में आएंगे और नवम भाव में आने से आपके भाग्य में, आपके धर्म में, उच्च शिक्षा में, यात्रा में और अध्यात्म से आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के आपके राशि परिवर्तन से आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। अत्यंत शुभ और जीवन बदलने वाला समय होगा। मित्रों, आपके लिए नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण आपके भाग्य को सक्रिय करेगा और आपकी जो थिंकिंग्स हैं, आपकी जो पॉजिटिव सोच में आपके थिंकिंग्स बदलती दिखाई देंगी। आपकी दृष्टि इस समय में बहुत ही दूर की दृष्टि हो जाएगी और आपके हर क्षेत्र में, जीवन में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होंगी। मित्रों, इस समय आपको भाग्य में बहुत आपको प्रबल सहयोग मिलेगा और आपके जो काम अब तक अटके हुए चल रहे थे, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपका जो आपने पहले मेहनत करी है, उस मेहनत का अब आपको किस्मत का भी साथ मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी और आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन समय कहलाएगा। मित्रों, इस समय में आपको धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, तीर्थ यात्राएं आपको हो सकती हैं और आप अपने आप में अपने लिए, स्वयं के लिए आत्मचिंतन भी करेंगे और इससे आपको आपके अंदर जो भी कोई नकारात्मक वो आपके चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स भी आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपको आपके अध्यात्म से जुड़ने का समय भी रहेगा। मित्रों, मेरे जो तुला राशि वाले जातक छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके शिक्षा के कारक होते हैं। ऐसे में जो लोग उच्च शिक्षा की, हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की या कोई भी पीएचडी कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, उनको इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके लिए आपके मन चाहे कॉलेज में एडमिशन होने के भी पूरे पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में मेरे मित्रों, आपको गुरुओं से, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आपको आपके अंदर एक सीखने की नई लौ जगती हुई दिखाई देगी। आप लगन से हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहेंगे और आपकी जो कोई भी परीक्षा हो रही हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपको नई स्किल्स, नई भाषाओं और रिसर्च को भी अपना जो है मूर्त रूप देने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय में आप अपनी रिसर्च को फाइनल भी कर सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो विदेश यात्रा के क्या आपको अवसर मिलेंगे। इसके लिए आपको जो अब अगर विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो यह सपना आपको अब जो है परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा और आपका सपना पूरा होता हुआ भी दिखाई देगा।
नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आने से आपका विदेश यात्राओं के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए विदेश यात्रा का सपना साकार हो सकता है, चाहे वो आपके पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो आपके नौकरी के लिए हो, या आप किसी भी धार्मिक कार्य से भी आप विदेश में जा सकते हैं। मित्रों, आपके लिए अब मानसिक दृष्टिकोण से जो कि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में आ रहे हैं, तो मानसिक दृष्टिकोण और आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक हो जाएगी और आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण रखने लगेंगे। आपकी जो छोटी बातों में अभी तक उलझने की प्रवृत्ति थी, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बना देते थे, बात बात में एक के बाद में एक उसमें क्वेश्चन निकाल देते थे, वो प्रवृत्ति अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय में आपका जीवन, आपका दर्शन सब बदल जाएगा और आप समझदार फैसले लेने के लिए भी तत्पर रहेंगे। मित्रों, कैरियर की दृष्टि से या प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और इससे आपको क्रिएटिविटी और निर्णय क्षमता में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप लॉ कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कंसल्टिंग मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको इस समय में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस समय आपको ऑनलाइन वर्क से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, रिश्ते और सामाजिक संबंध आपके इस समय में बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको आपके माता पिता से संबंध, आपको आपके गुरुओं से संबंध, मेंटर्स से आपके संबंध बहुत ही मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलती दिखाई देगी। मित्रों, आपके लिए सामाजिक रूप से भी आप सम्मानित होने के आपको अवसर प्राप्त हो जाएंगे और लोग आपकी जो आप सलाह देंगे उसको भी महत्वपूर्ण मानेंगे और आपके विचारों को सुनना भी चाहेंगे। मित्रों, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए यह समय, जबकि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आ रहे हैं, तो आपको धन का कारक बनाएंगे। जब आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा तो आपको आर्थिक लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। आपके काम का विस्तार होगा और आपके विचारों में आपके आय के नए नए स्रोत आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। आप अपने विचारों से नए नए आपके कार्य करने में भी प्रेरित रहेंगे। आपका व्यापार आप बढ़ा सकते हैं, आप अपने व्यापार की ब्रांच खोल सकते हैं, उसमें नई आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं। यह समय आपके व्यापार के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। मित्रों, इस समय में अगर आपके कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, या आपके कोई भी अटके हुए पैसे हैं जो कि आपको कोई व्यक्ति देने से मना कर रहा है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और आप जो भी अब इस समय में 14 मई के बाद में डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके डिसीजंस बहुत ही पॉजिटिव डिसीजंस रहेंगे। मित्रों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में स्थिति सही नहीं होने के बाद में भी उनकी कृपा आप पर प्राप्त होगी। तो आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीली मिठाई आप दान करें, पीली जो है जितनी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, जैसे पीला फल आप दान करिए, पीले वस्त्र आप दान करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई भी ड्रेस कोड है और आप पीले वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, पीले वस्त्र पहन नहीं सकते हैं, तो आप एक पीला रुमाल ही अपने जेब में रख लीजिए, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, यह जो समय है, आप अपने बुजुर्गों का जितना आप आशीर्वाद लेंगे, अपने पिता का जितना आप आशीर्वाद लेंगे, गुरुजनों का जितना आप आशीर्वाद लेंगे, आपको बृहस्पति देव का वास्तविक स्वरूप मालूम चल जाएगा और बृहस्पति देव जो है इन सब से आपको प्रसन्न होकर, जो कि आप अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं,
उनसे बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे और आपके भाग्य का दरवाज़ा खुल जाएगा, आपकी किस्मत के रास्ते पूरे खुल जाएंगे। मित्रों, इस समय अगर आप कोई भी गरीब बच्चा है या किसी कोई ज़रूरतमंद बच्चा है जिसको कि पढ़ाई में उसकी फ़ीस अगर आप जमा करा देंगे, अगर आप उसको किताबें आप दिला देंगे या कॉपी पेन आप दिला देंगे, मतलब कि शिक्षा से जुड़ी हुई उस बच्चे की आप ज़रूरत पूरा करेंगे, तो बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जितनी प्रार्थना करेंगे नवम भाव के में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप पर कृपा बनी रहे और आपका भाग्य, आपके किस्मत आपका साथ देती रहे, यही आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, आप इस समय में अपनी ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेंगे, पर ज़रूरत यह है कि अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से, विश्वास से और सकारात्मक सोच के साथ में आप मेहनत करेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि मेहनत, ईमानदारी ये सबसे पहले ही आपके लिए ज़रूरी है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जय शनिदेव और जय बृहस्पति देव जरूर लिखें, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि होती है और आपके जो है ये बृहस्पति देव का जो गोचर परिवर्तन हो रहा है उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको जय शनिदेव और जय बृहस्पति देव जब आप लिखेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।